नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। गाजा में इजराइल और हमास की भीषण जंग को नेतन्याहू खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं, जहां मानवता और इंसानियत का कोई मोल नहीं रह गया है। पूरी दुनिया में इजराइल के उस भीषण ऑपरेशन की चर्चा हो रही है जिसमें वो अंधाधुंध बम बरसाए जा रहा है। वो बम इमारतों, राहत शिविरों, अस्पतालों और मासूम नागरिकों पर गिर रहे हैं, फट रहे हैं और इसकी कोई परवाह नहीं की जा रही। इस अति पर खाड़ी के मुस्लिम देश या तो पूरी तरह से खामोश हैं या फिर विरोध के नाम पर बयानों तक ही अपने गुस्से को सीमित रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जैसे लकवाग्रस्त हो गई हैं। उन्हें गाजा में मौत और भूख से बिलबिलाते लोगों का दर्द महसूस नहीं हो रहा। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ह्यूमन राइट्स से जुड़े सिर्फ बयान आ रहे हैं, जैसे नेतन्याहू की विनाश उगलती सेना को इसकी कोई परवाह होगी। खैर, गाजा में जो बारूदी खेल खेला जा रहा है उसका शिकार खुद इजरायली सेना भी हुई है। इजराइल के कुछ सैनिक गाजा में बम विस्फोट का शिकार हो गए हैं, जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसे लेकर इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया है कि गाजा के दक्षिणी इलाके रफाह में सड़क के किनारे एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें उसी के 4 सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारे गए सैनिकों की संख्या सुनकर आपको यह कोई बड़ा नुकसान नहीं लग रहा होगा, लेकिन आईडीएफ को ही यह क्षति साबित करती है कि गाजा में 2 सालों से लड़ते लड़ते इजरायली सैनिक भी थक कर चूर चूर हो गए हैं, जिन्हें कमजोर ही सही लेकिन पलटवार झेलना पड़ रहा है। जबकि इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो गाजा से हमास का खात्मा किए बिना रुकने वाले नहीं हैं। घटना में मारे गए सैनिकों की पहचान 26 साल के मेजर ओमरी चाई बेन मोशे, 23 साल के लेफ्टिनेंट एरन शेलेम, 22 साल के लेफ्टिनेंट एतान अवनेर बेन इफ्जाक और 20 साल के लेफ्टिनेंट रॉन एरियली के तौर पर किया गया है। इनकी मौत के साथ ही गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी अभियान और सीमा पर चल रहे सैन्य अभियानों में अब तक मरने वाले इजरायली जवानों की संख्या 469 तक हो गई है। इसमें 2 पुलिस अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के 3 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। अब ये जो युद्ध चल रहा है ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि गाजा में जिस तरह का द्वंद्व है और जिस तरह की लड़ाई इस समय इजराइल छेड़े हुए है, वो उसकी परिणति तक उसे पहुंचाना चाहता है। शुरू में जब 2 साल पहले साल 2023 में इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय इजराइल इसी बात पर टिका हुआ था कि उसका लक्ष्य सिर्फ हमास के लड़ाकों का खात्मा है, उसके निशाने पर वहां के सिविलियंस नहीं हैं। लेकिन इन 2 सालों में जो विनाश लीला इजराइल की ओर से मचाई गई और जिस तरीके से आईडीएफ के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते चले गए और उसके निशाने पर वहां के राहत शिविर, वहां के अस्पताल, रिहायशी बस्तियां आती चली गईं, उसने कहीं ना कहीं इजराइल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इजराइल की मंशा, उसकी चाहतें कुछ और हैं, उसके खतरनाक इरादे कुछ और हैं। वो शायद पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो सिविल सोसाइटीज को, सिविल जोन्स को, सिविल कॉलोनीज को इस तरीके से निशाना नहीं बनाता। और तो और सवाल तब भी उठे जब विश्व ने ये पूछा कि आप जो है भागते हुए लोगों पर बमबारी क्यों कर रहे हैं, आप उन राहत शिविरों पर बमबार्डिंग क्यों कर रहे हैं जहां पर मासूम बच्चे और औरतें पनाह लिए हुए हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू और उनके प्रशासन का एकमात्र रगड़ा हुआ यही जवाब था कि ये हमले में किया गया जो है एक चूक हो सकती है और ये गलती से गिरा हुआ कोई बारूद हो सकता है जिसकी चपेट में कोई राहत शिविर आए। लेकिन सवाल तब भी उठे जब इस तरह की सिलसिलेवार हमले लगातार चलते रहे, लगातार जारी रहे। दुनिया की शक्तियां इसे देखकर खामोश हैं, खाड़ी के मुस्लिम देश इसे देखकर या तो चुप हैं या फिर एकमात्र उनके पास तरीका यही है कि वो अपनी नाराजगी को अपने बयानों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इजराइल को रोकने की हिम्मत यहां पर कोई नहीं दिखा पा रहा। शायद वजह यह है कि उसको अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट है। यह सपोर्ट कितना कारगर साबित होगा, कब तक चलता रहेगा और खाड़ी के मुस्लिम देश इसे कब तक चुप होकर के देखते रहेंगे, यह भी एक सवाल है। इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।